मेडिसिन। तो अभी हम अर्बन सोशियोलॉजी का मास्टर क्लास ले रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं हो रखी और प्रिपरेशन आपको करना भी है, तो प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं। बट अगर आपके पास कुछ नहीं बचा तो ये वीडियो आपको सेव कर सकता है और आप अच्छा खासा 70-80% तो स्कोर कर ही सकते हो, 70% तो कर ही सकते हो। तो देखिए, अर्बन सोशियोलॉजी थोड़ा सा ना स्पेसिफिक फील्ड है और थोड़े ना इसमें ऐसे टर्म्स आते हैं जो आपने पहले सुन नहीं रखे होंगे। इसकी वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको एम्फोसिस देके, और जितने मेजर टर्म्स हैं, अगर वो उस टर्म से क्वेश्चन आ गया, मतलब कोई भी शब्दावली ऐसा प्रयोग हुआ है, तो मैं उन शब्दावलियों को समझाने की कोशिश करूंगी। और इस एक वीडियो में मैं ऑलमोस्ट पूरी जो सिलेबस है, कुछ एक दो चैप्टर्स को छोड़ के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो लंबा हो सकता है, अब चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और मैं खुद कोशिश करूंगी कि फास्टर आपको समझा दूं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अर्बन सोशियोलॉजी। भैया आप अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल होगा ना कि अर्बन सोशियोलॉजी क्या है। तो देखिए, अगर हम अर्बन वर्ड का मतलब समझें तो इसका मतलब ही होता है कि सिटी से आप बिलोंग करते हो। और सिटी का मतलब वो कौन सा जगह जहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोग रह रहे हैं या स्पेशलाइज्ड काम हो रहा है, पोलाइट, एलिगेंट, रीडिफाइंड, मॉडर्न टाइप के लोग रह रहे हैं। और उसके ऑपोजिट में विलेज होता है, फोक होता है, ठीक है। तो गांव और शहर के बीच में अंतर। और नगरीय समाज शास्त्र, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, कोशिश तो मेरी रहेगी कि मैं हिंदी में ही समझाऊं, पर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अपनी बुक लेके बैठिएगा, इंग्लिश मीडियम से है तो भी लेके बैठ जाइएगा एक बार, तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, आप एक इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो सिटीज़ हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई मॉडर्न टाइम में ही आई हैं या कोई मॉडर्न फिनोमिना है। आपको पता होगा कि हमारे पास हज़ारों साल से अनेकों सिटी रही हैं। जैसे आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो था, उसमें भी हमें कई सारी सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा मिली हैं, जो कि एक तरीके से शहरीकरण का प्रमाण हमें देती हैं कि वो वहाँ पे शहर था। लेकिन जो अर्बन सोशियोलॉजी है वो अभी अभी नई डेवलप हुई है सोशियोलॉजी के अंदर, मतलब 1950 वगैरह से काम इसमें होना शुरू हुआ है। तो ये सब्जेक्ट पुराना नहीं है, पर जो सिटी का, शहर का कॉन्सेप्ट है वो पुराना है। पहली किताब हमें देखने को मिलती है वो 1598 में आती है। ये जिवोनी करके इटालियन राइटर होते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन 1806 में किया जाता है, और इंग्लिश नाम उस किताब का होता है अ ट्रीटीज कंसर्निंग द कॉज ऑफ मैग्निफिसेंस ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सिटीज। मतलब बेसिकली शहर के बारे में इसमें बात होता है। धीरे धीरे बहुत सारे डिफरेंट लोग इसके बारे में, सिटीज के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि शहर बहुत सारे आने लगते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो रेने मॉर्नियर करके हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी देस विले। मतलब बेसिकली ये एक सिटीज के बारे में, ये सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1910 में सिटीज के बारे में बात की। उसके बाद अनेक मेजर सोशोलॉजिस्ट या हाँ, सोशोलॉजिस्ट ही समझ लीजिए, आते हैं, जैसे कि जी सैमुअल, इनकी किताब आती है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, ठीक है। उसके बाद दी सिटी करके बुक आती है 1901 में, और आर मॉर्नियर की बुक आती है ले विलेज एट ला विले। अब मेरे को नहीं पता इसका इंग्लिश नेम, मैंने सर्च नहीं किया, आप कर सकते हैं। और फिर और भी बुक्स इस पे आने लगती है। मतलब बेसिकली यहाँ पे कहने का, एक दो बुक आपको याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। तात्पर्य ये है कि अर्बन सोशियोलॉजी या अर्बन के बारे में बात होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। इससे यही हमें पता चलता है। अब इस अर्बन सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है या स्कोप क्या है, मतलब हम इसमें क्या पढ़ाई करते हैं अर्बन सोशियोलॉजी में, और इससे क्या आप बन सकते हैं या फ्यूचर में इसमें क्या कर सकते हैं। तो एरिक्सन को सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये बात करते हैं कि ये जर्नलाइज साइंस है। इन्होंने जर्नलाइज इसलिए बोल दिया कि इसका प्रैक्टिकल एम है वो सर्च करना कि जो ये शहरी जीवन शैली है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सोशल बिहेवियर है, यानी समाज में लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं सिटीज के अंदर, इसको स्टडी करना। बेसिकली अर्बन सोशियोलॉजी क्या है कि जो स्टडी करती है कि समाज किस तरीके से शहरों में है, इन इन समाजों में या जो शहरी लोग हैं उनके बीच में संबंध कैसा है, शहर में जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी शहरों में शादी कैसे हो रही है, शहरों में शिक्षा प्रणाली कैसे है, और इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली अर्बन सोशियोलॉजी या जीवन शैली है उसके बारे में बात करती है अर्बन सोशियोलॉजी, ठीक है। और आपको पता होगा कि शहरों में बहुत ही ज़्यादा अधिक संख्या में लोग रहते हैं। तो सिर्फ इसको ये मत समझिए कि शहरों में अधिक संख्या में लोग रहते हैं केवल। जब
अधिक संख्या में रहते हैं तो हेट्रोजेनिटी भी है, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ आके रहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये गांव से काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी और यहाँ की सोसाइटी का जो रहन सहन होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये भी एक सब्जेक्ट मैटर हमारा बन जाता है जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अर्बन सोशोलॉजी को बात करें तो ये बहुत ही ब्रॉडेस्ट है और कई सारे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करती है, मतलब ज्योग्राफी के साथ। तो हम अगर जब अर्बन सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो हम शहर का कैसा पैटर्न है, किस तरीके की जगह पे है, ये सब भी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हम इसके सोशल इंस्टीट्यूशन भी डिस्कस करते हैं कि समाज में शादी कैसी हो रही है, शिक्षा कैसी है, लॉ कैसा है, शहर में किस प्रकार के ग्रुप हैं, जैसे कि समाज कैसे बना हुआ है शहर के अंदर। हम पॉलिटिकल साइंस से भी ओवरलैप कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस जैसा भी है अर्बन सोशोलॉजी। जैसे कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरों में पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, लोग कैसे वोट देते हैं, किसको चूज करते हैं। इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है अर्बन सोशोलॉजी, कैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि शहरों में किस तरीके की पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी कैसी है, टैक्स कैसे दी जाती है। एंथ्रोपोलॉजी से भी संबंधित है कि हम शहरों का कल्चर भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट से मिला जुला हुआ एक सब्जेक्ट है जिसमें हम काफ़ी कुछ स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब स्कोप क्या है, तो देखिए आप अर्बन सोशोलॉजी अगर पढ़ते हैं तो बेसिकली आपका ये होगा कि आप काफ़ी सारा ह्यूमन इकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर या सिटीज़ में स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको समझ सकते हैं और उसको आप फर्दर अर्बन लॉजिस्ट बन के एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। अब अप्रोचेस क्या है स्टडी करने की, या हमें क्या स्टडी किस तरीके से करना है। तो हमें तो समझने की कोशिश पहले करनी है कि सिटी है क्या, सिटी के अंदर अलग क्या है, उसके बाद सिटीज़ बनी कैसे हैं, इसको हमें स्टडी करना मेजर इसके अंदर आता है। एक टर्म आपको इकोलॉजी बार बार आएगा, वो आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अगर हम बात करें तो हम जब सोशोलॉजी में अर्बन सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से समाज में या सिटी में जो है, शहरों में डिफरेंट टाइपोलॉजीज बनी हैं और किस तरीके से अलग अलग सिटीज़ अलग अलग तरीके से डिज़ाइन हुई हैं और बहुत सारे रीजंस की वजह से वैसी बनी है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आप वीडियो देखिए, स्किप मत करिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा क्लियर नहीं करती। अब अर्बन इकोलॉजी हमें क्यों समझनी है कि सिटी का फिजिकल ऑब्जेक्ट कैसे है, मतलब कोई भी शहर का स्ट्रीट कैसे है, वहाँ पे बिल्डिंग कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, ट्रांसपोर्ट। हर सिटी एक जैसी नहीं है ना, हम न्यूयॉर्क और दिल्ली को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो दोनों शहर, पर दोनों की जो प्रणाली है, जीवन प्रणाली है, सिस्टम है, वहाँ पे वो अलग अलग हो सकता है। बाकी इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं है। अब हम सेकेंड यूनिट देखते हैं। तो देखिए सेकेंड यूनिट में हम लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि अर्बन सेंटर क्या होते हैं, अर्बनाइजेशन क्या होता है और अर्बन ग्रोथ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अर्बनाइजेशन को लेके या अर्बन किसी भी एरिया को शहर बोलने के लिए हर जगह पे अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम कोरिया का एग्जाम्पल लें कि किसी भी जगह को कोरियन लोग तभी शहर बोलते हैं जब वहाँ 40,000 लोग रह रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करें यूरोप की कुछ जगहों की, कुछ कंट्रीज की, तो अगर उनके किसी जगह पे 2,000 लोग रह रहे हैं तो वो उसको शहर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और यूएस में भी ऐसे ही अलग अलग रूल है, भारत में 5,000 लोग होंगे तो शहर डिक्लेयर कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ बात की गई है कि अर्बन को डिफाइन करने के लिए या किसी जगह को शहर बोलने के लिए हर देश में अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। अब समझना है कि कोई जगह गांव से अलग कैसे है या वो शहर क्यों है, तो इसके लिए हमें यूनाइटेड नेशन ने एक पूरा रूल दे रखा है या एक हमें बता रखा है कि 3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एक तो देखना पड़ेगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट किस प्रकार की है, ठीक है। आपने देखा होगा कि गाँव में पंचायती राज सिस्टम होता है, लेकिन शहरों में जो गवर्नमेंट का तरीका होता है वो म्यूनसिपालिटी का होता है। और आपने देखा होगा नंबर ऑफ पीपल, मान लीजिए कि गाँव में आपने देखा होगा कि जनसंख्या कम होती है और शहरों में ज़्यादा होती है, ठीक है। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि गाँव में जो है ज़्यादातर लोग कृषि में होते हैं और शहरों में लोग कृषि नहीं करते हैं, ठीक है। शहरों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है वो भी गाँव से काफ़ी अलग होता है, ठीक है। इसीलिए ये 3-4 डेफिनेशन हमें दी गई है या 3-4 पॉइंट दिया गया है जिसे हम देख के पता लगा सकते हैं कि क्या गाँव है, क्या शहर है, ठीक है। अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया ने जब इंडिया में जनसंख्या गणना हुई थी 1901 में, तो हम लोगों ने क्राइटेरिया या एक स्टैंडर्ड सेट किया था, एक रूल सेट किया था, ठीक है। कि अगर किसी जगह को हम टाउन कैसे बोलेंगे, ठीक है, वहाँ पे देखिए म्यूनसिपालिटी होनी चाहिए किसी भी साइज की, और क्या है, मैं पेन ले लूँ,
उसमें एटलीस्ट एक एरिया में 5,000 लोग से ऊपर रहने चाहिए, तो हम उसको टाउन डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सही नहीं था, तो इस डेफिनेशन को फिर हमने चेंज किया 1961 में, और हमने क्या बोला कि कोई भी जगह जहाँ पे म्यूनसिपालिटी, कॉरपोरेशन या कंटेनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, ठीक है, एक भी किसी भी एरिया में, ठीक है, और वहाँ पे कम से कम मिनिमम 5,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 5,000 लोग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा, 5,000 लोग होने चाहिए। और उसके बाद जो भी पॉपुलेशन है, एटलीस्ट उसका 75% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में होनी चाहिए। ये इंडिया का रियल वाला 1961 वाला सेंसस है, जनसंख्या गणना, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम किसी को शहर क्यों बोलेंगे, किसी जगह को, यानी 75% जो मेल हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में होने चाहिए, यानी कृषि को छोड़ के कोई और काम करना चाहिए। और 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर वहाँ की डेंसिटी होनी चाहिए। मतलब एक छोटे से एरिया में 400 पर्सन पर स्क्वायर मीटर पे रहने चाहिए। मतलब एक स्क्वायर मीटर को हमने ले लिया, तो इस स्क्वायर मीटर के अंदर 400 लोग एटलीस्ट रहने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि शहर है, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन समझ लिया। अब हम सिटी किस चीज को बोलते हैं, तो जहाँ पे इस्ट 1 लाख लोग जो है, 1 लाख लोग रह रहे हो, उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो सिटी है, इंडियन सेंसस के हिसाब से, जनसंख्या गणना के हिसाब से। हम सेंसस टाउन किसे बोलते हैं, सिटी, सिटी। तो इसमें जैसे मैंने ऊपर बताया कि 5,000 मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए, 75% लोग जो होंगे वो कृषि में काम नहीं कर रहे होंगे, और 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे होंगे। अब दो कॉन्सेप्ट जो है आपको साथ में समझने की ज़रूरत है कि अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है एंड आउटग्रोथ क्या होता है। मान लीजिए कि एक सिटी यहाँ पे है और इसके साइड में एक और सिटी छोटी सी डेवलप हो गई, इसको हम बोल देंगे आउटग्रोथ, ठीक है, आउटग्रोथ। और ऐसे ही बहुत सारे आउटग्रोथ हो गए यहाँ पे, तो हम इसको बोल देंगे एग्लोमरेशन, अर्बन एग्लोमरेशन, यानी बहुत सारे आउटग्रोथ मिलके अर्बन एग्लोमरेशन बनाते हैं, यानी पूरा एरिया अर्बन बन गया। दिल्ली का एग्जांपल आप ले सकते हैं, दिल्ली के पास नोएडा, गुरुग्राम, ऐसी चीज़ें डेवलप होने लगी और ये पूरा एरिया डेवलप हो गया, ठीक है। उसके बाद अर्बन ग्रोथ वाले को आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें बेसिकली आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि हमारी जो इंडिया में अर्बनाइजेशन किस तरीके से हुआ, और समाज में डेमोग्राफी। देखिए, अर्बनाइजेशन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि में ना जुड़े हों, कम एरिया में रह रहे हों, और पॉपुलेशन उस एरिया की ज़्यादा हो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, बाकी और आई थिंक इसमें कुछ मेजर नहीं है। अब हम यूनिट 3 में आ जाते हैं। यहाँ पे हम सिटी और मेट्रोपोलिस क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे, और सिटी को अलग अलग तरीके से कैसे डिफाइन किया जाता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी में जैसे आपको बता दिया, बहुत पहले से हमारे यहाँ पे है। अगर हम लीगल बेस पे किसी को बोले कि ये शहर है या ये सिटी है, तो कैसे बोलेंगे? तो जनरली क्या होता है ना, कि अगर हम अमेरिका वगैरह की बात करें, यूरोप की, क्या होता है कि एक डिक्लेरेशन निकाला जाता है जिसको हम चार्टर कहते हैं, ठीक है। उसको अथॉरिटीज ने साइन किया होता है कि हाँ ठीक है, ये एरिया जो है वो आपका शहर बन गया। मतलब XYZ एरिया है, कोई भी, इसके लिए चार्टर निकाल दिया गया कि ये शहर बन गया। हमारे भारत की बात करें तो भारत में म्यूनसिपल और सिविक स्टेटस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि ये फलाना ढिमकाना एरिया है, इसको हमने एक स्टेटस दे दिया है कि आज से ये शहर बन गया। उसके लिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ना कि कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि 5,000 लोग रह रहे हो, इस टाइप का। तो ये सब जब क्राइटेरिया मैच करे जाते, मान लीजिए कि कोई एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे 5,000 लोग रहने लगे, यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि में काम नहीं करते, मतलब 75% लोग कृषि में नहीं काम करते हैं, और 400 स्क्वायर मीटर की डेंसिटी है। तो इसको क्या करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिक्लेयर कर देगी कि ये एक शहर हो चुका है, अब ये गाँव नहीं रहा है, ठीक है। कोई भी शहर जो है वो धीरे धीरे गाँव से ही बनता है ना, तो इसलिए स्टैटिस्टिकल बेसिस की अगर हम बात करें तो इस पे कैसे होगा, जैसे मैंने बात की स्टैटिक्स, नंबर्स, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। यानी मैंने पहले ही पार्ट में आपको बताया था, जैसे कोरिया में अगर कोई भी एरिया में 40,000 लोग रह रहे हैं तो वो एरिया शहर होगा, लेकिन भारत में अगर 5,000 लोग रह रहे हैं तो वो शहर होगा। तो इसलिए हमने नंबर, हर देश ने अलग अलग नंबर सेट कर रखा है, तो उस नंबर के हिसाब से हम बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, ये शहर है। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब इसको सिंपल समझ लीजिए कि अगर ये गांव है और एक ये शहर है, तो इस गांव में लोग ना बहुत दूर दूर पे रह रहे होंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर ये 1 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर है ये, तो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर मान के चलिए कि
5 लोग रह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, बट वही शहर में 400 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आसपास एकदम पास पास घर बने पड़े हुए हैं, लोग एकदम कम एरिया में रह रहे हैं, गांव में दूर दूर रह रहे हैं। तो इसके हिसाब से भी हमने डिवीजन प्रोवाइड कर रखा है। देख लीजिए, विलेज जो है ए हमने मान लिया सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं छोटे से ही एरिया में, 100 स्क्वायर माइल में या इस तरीके से, और गाँव में लोग दूर दूर रह रहे हैं। ऑक्यूपेशन जैसे हमने डिस्कस किया, गाँव में लोग ज़्यादातर कृषि करते हैं और शहरों में नहीं करते हैं, अलग प्रकार के कार्य करते हैं। ये इंडियन सेंसस वाला मैंने अभी डिस्कस किया, वही सेम है कि 5,000 लोग होने चाहिए, 75% जो मेल हैं वो कृषि में कार्य नहीं करना चाहिए, और 400% पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी होनी चाहिए। तो वही बात है। बाकी इस वीडियो में कुछ और है, हाँ, सोशोलॉजिकल डेफिनेशन। तो सोशोलॉजी में माना जाता है कि जो शहर है ना, अब देखिए इस पे ना सोमबार्ट ने वर्क किया है, अगर याद रह जाए तो याद कर लीजिएगा। ये बोलते हैं कि सिटी क्या होगा कि मान लीजिए कि लोगों का ना इंटरैक्शन जो है समाज में वो बहुत कम हो जाएगा, यानी शहरों में लोग फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कम करेंगे, लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम बात करें भारतीय शहरों की या टाउन्स की, तो यहाँ पे ये वाला जो इन्होंने क्राइटेरिया बोला है कि लोगों का इंटरेक्शन कम हो रहा है, बातचीत कम हो रहा है, ये हमें देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज शहरों में इंडिया के केस में लोग बहुत ज़्यादा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। मल्टीपल क्राइटेरिया, इसमें इन्होंने एक पूरी लिस्ट दे दी है। सोरोकिन एंड जिबरमैन है, ये काफ़ी फेमस सोशोलॉजिस्ट है। तो इन्होंने हमें पूरा क्राइटेरिया दे दिया है कि किस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि गांव और शहर अलग अलग है। तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से कृषि और नॉन कृषि कार्य कर रहे हैं। इन्वायरमेंट देखिए शहरों का बहुत ही गंदा है, गाँव का फिर भी सही है। साइज ऑफ कम्युनिटी, शहरों में आपने पता होगा कि ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, और कम्युनिटी में डाइवर्सिटी भी है। यहाँ पे साइज ऑफ का मतलब ये दिया हुआ है कि कम्युनिटी में डाइवर्सिटी है, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के लोग रहें, पर गांव में ऐसा होता है कि एक कास्ट के लोग एक जगह रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कम स्थान में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, शहरों के केस में हेट्रोजेनिटी होगी, यानी बहुत ही अनेकों प्रकार के अलग अलग जगहों के लोग एक साथ रह रहे होंगे, और होमोजेनिटी गाँव में होगी, एक ही टाइप के लोग रह रहे होंगे। सोशल डिफ्रेंशिएशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन, देखिए दोनों समाज में मिलता है। जैसे कि शहरों में अमीर लोगों का अलग एरिया हो सकता है, सेम विलेजेस में भी हो सकता है, बट डिफरेंट लेवल का होता है। मोबिलिटी, आप शहरों में चाहें तो उच्च स्थान प्राप्त करना आपके लिए, जो भी मान लीजिए कि आप एक वर्किंग क्लास है, तो आप अगर मैनेजर बढ़ गए तो आपने मोबिलिटी यानी ऊपर प्राप्त कर ली, लेकिन गाँव में ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। और सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन, यानी गाँव में बहुत ही क्लोज लेवल पे हम दोस्त होते हैं, शहरों में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से आप, आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद मेट्रोपोलिस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए मैं अगर सिंपल समझा दूँ, उसमें फालतू का इन लोगों ने डिबेट कर रखा है, पता नहीं क्यों। तो मेट्रोपॉलिटन्स का मतलब यही होता है, सिंपल भाषा में अगर इंडियन सेंसस के हिसाब से बात करें, 10 लाख से ऊपर जब किसी एरिया में कोई लोग रह रहे हैं, उसको हम मेट्रोपोलिस कह देंगे। भारत के केस में मुंबई वगैरह एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा शहर जहाँ पे अत्यधिक लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, हम उसको मेट्रोपोलिस बोल देते हैं। अब हमारा 4th चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा कठिन। तो देखिए इसमें ना अर्बन रूरल कॉन्टिनम पूछा है, कॉन्टिनम बोला है। अब कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है ना, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। जैसे कि हम ह्यूमन है ना, हम ह्यूमन बेबी होते हैं, फिर 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, हम अलग अलग फेजेस से होकर एक ह्यूमन एडल्ट बनते हैं, यानी बेबी से एक एडल्ट बनने का एक डिफरेंट फेज होता है। ऐसा ही सेम हमारा होता है रूरल से अर्बन बनने का, यानी गांव से शहर बनने का भी फेज होता है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन किसी जगह की बढ़ी, वहाँ मार्केट ज़्यादा खुलने लगे, फिर मॉल्स बनने लगे, तो ऐसे ही शहर बनता है ना, अपने आसपास भी जरूर देखा होगा। तो इसी की बात की जा रही है। कॉन्टिनम का मतलब वो स्टेप, वो फेज, तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। अब देखिए अर्बन फिनोमिना को पढ़ने के लिए और अर्बन को समझने के लिए दो हमें कॉन्सेप्ट्स आती हैं सामने। एक ट्रेड कॉम्प्लेक्स, यानी किसी भी जगह को अगर अर्बन हमें बोलना है, तो हमने डिस्कस किया ना कि वहाँ पे लोग क्या काम कर रहे हैं, कितनी साइज है, क्या डेंसिटी है, किस प्रकार के लोग हैं, उसके हिसाब से हम बोल देंगे कि ये जगह शहर है या गांव है। दूसरा अप्रोच आता है हमारा आइडियल टाइप, इसको मैक्स वेबर ने दिया है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है बट है नहीं। तो आइडियल टाइप का मतलब क्या होता है कि मैक्स वेबर ने एक लाइन खींच दी, इन्होंने कहा कि ये मतलब एक लिस्ट बना दी कि ये चीज़ें हैं
1 2 3 4 चीज़ें हैं, तो कोई भी एरिया शहर है। अब मान लीजिए कि हम शहर की बात करें, अर्बन टाइप सॉरी आइडियल टाइप ना हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, आपका भी, मेरा भी, सबका। तो अगर मैं बोलूँ कि आप बताइए कि 4 चीज़ें ऐसी क्या होनी चाहिए जो शहर में होनी ही चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि भई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, ज़्यादा अ, एग्रीकल्चर में लोग नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, शहर में मॉडर्निटी होनी चाहिए, बहुत ही अलग-अलग प्रकार के खाने मिलने चाहिए। ये आपका आइडियल टाइप हो गया। मैंने 4 चीज़ें बता दी, मेरा आइडियल टाइप मतलब हर किसी का आइडियल टाइप हो गया। तो आइडियल टाइप के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं जो मैक्स वेबर दिए हैं, एक नॉन पोलर सिस्टम और एक पोलर सिस्टम, और या जिसको अर्बन रूरल कॉन्टिनम कहते हैं, जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया। तो आइडियल टाइप का मतलब कि हमने एक लिस्ट तैयार कर दी कि फलाना, फलाना, फलाना चीज़ें होनी चाहिए एक शहर को बनने के लिए, ठीक है? कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। अब बेसिकली क्या होता है जब हम रूरल अर्बन कॉन्टिनम अप्रोच की बात करते हैं या पोलर अप्रोच की बात करते हैं, तो हम एक सिटी का एग्जाम्पल ले लेंगे जो वेल डेवलप्ड सिटी है। अब हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक मान लीजिए गांव का और एक सिटी जो बन रही है, मतलब फेजेस में है। कोई भी देखिए, कोई भी अगर गांव है ना, तो वो एक पॉइंट पे शहर बन ही जाएगा, और कोई भी जो शहर अभी है वो एक पॉइंट पे गांव था, यानी कुछ। अब इस सिटी से कंपेयर करेंगे हम कि इस सिटी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इसको शहर बनाने में मदद कर रही है या हैं। फॉर एग्जांपल कितने मॉल्स हैं, मान लीजिए कि गांव में एक भी मॉल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे मॉल बनने लगा। फिर इस सिटी से कंपेयर करेंगे क्या इनकी म्यूनसिपॉलिटी बॉडीज जो है वो ऐसी हैं, तो ऐसे कंपैरिजन बेसिकली करना है। यानी हम एक गांव और शहर को लेंगे और उनके बीच में कितनी स्टेप्स होती हैं शहर बनने के लिए, और एक शहर का एग्जाम्पल भी ले लेंगे साथ में समझने के लिए कि शहर में क्या क्या चीजें होती हैं, और कंपेयर करेंगे। यानी कहने का यहाँ पे सिंपल अगर मैं मतलब बताऊं, तो एक गांव को शहर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी जो शहर अभी शहर है वो एक पॉइंट पे गांव था। बाकी इसमें कुछ और नहीं है। तो हम नेक्स्ट